शूटिंग्स ऐसे ही चलती रहती है। रोमांस सीन पर वांग जी टॉप करता है, बट विंग उसे सिखाने के लिए मतलब बिहाइंड द सीन में ऐसे ऐसे बात करता है। उन दोनों का बिहाइंड द सीन बहुत ज़्यादा वायरल होता है और धीरे धीरे करके विंग और वांग जी फेमस हो जाते हैं बिहाइंड सीन में। और इधर सब लोग उन्हें अब रियल लाइफ कपल जैसा समझ रहे थे। सीन कट होता है। इधर आज सेट पर एक रोमांटिक सीन था। आज फैन फिक्शन का एंड होने फैन फिक्शन नहीं, ड्रामा का एंड होने वाला है। इसीलिए उन दोनों की जो केमिस्ट्री है, उनको जो बताया गया था थर्ड टाइम में, जो रोमांस सीन शूट किए गए थे, वो सब कुछ शूट हो चुके थे। बस लास्ट वेडिंग नाइट वाला एक शूट था और फर्स्ट जंगल में था। सो यहाँ पर सेट पे मियान मिया आती है और इधर जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि जंगल में जो शूट है वो शूट करना पड़ेगा। सो जंगल में शूट करने के लिए ऐसी लोकेशन पर जाना पड़ेगा। सेट पर मियान मिया आती है और मियान मिया तुरंत विंग को हग कर देती है। इधर विंग इससे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसने वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी उन दोनों को देखकर अपने फेस को घुमा लेता है। न जाने क्यों वांग जी को उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे उस लड़की पर क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि वो लड़की खरूस है। विंग गगा को वो डिजर्व नहीं करता क्योंकि वो बहुत घमंडी लड़की है। मैंने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें पता है कुछ दिन बाद हमारी एंगेजमेंट भी फिक्स्ड हो जाएगी और उसके बाद डेट फिक्स होने के बाद हम हमारे अपनी अपनी पसंदीदा रिंग चूज कर सकते हैं। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुप खड़ा रहा। उसने डायरेक्टर के पास जाते हुए कहा, अब हेलो डायरेक्टर साहब। उसने कहा, अरे मैडम आप यहाँ पर? मैंने कहा, अब दरअसल हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं पहाड़ के पास, क्यों ना जंगल का शूटिंग आप वहीं पर ही कर लो। और रही बात वेडिंग नाइट की, वो तो लास्ट सीन है ना इस ड्रामा का, उसके बाद ड्रामा द एंड हो जाएगा। सो इन्होंने सीजीआई को अडॉप्ट कर लिया है। अब बारी है शादी की और वेडिंग नाइट की, है ना। सो जंगल में जाने के बाद जंगल वाला शूट कर लेना और मंदिर में इन दोनों की क्या कहते हैं, इन दोनों की शादी वादी ये सब शूट कर लेना। और फिर बाकी रहा जो वेडिंग नाइट वाला, वो हम कभी भी शूट कर सकते हैं ना। ये सुनकर डायरेक्टर साहब ने कहा, हाँ सही कहा आपने, वैसे भी एडिटिंग का प्रोसेस पूरा बाकी है। वेंग ने कहा, अब ठीक है, तो अगर जंगल में शूट करना है तो क्यों ना हम कैंपिंग के लिए चले। म्यान ने कहा, हाँ। म्यान की बातों पर एग्री करने पर वांग जी को बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है। इधर कुछ दिन और बीत जाते हैं तो अब जंगल का शूट वाला दिन आ जाता है। विंग अपने फीलिंग को समझ पाता है और वो बार बार वांग जी की तरफ देखता है, बट वांग जी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा था और कुछ दिन से अच्छे से बात नहीं कर रहा था क्योंकि कुछ दिन से मियान मिया विंग से कुछ ज़्यादा ही मिलने आ रही थी और कुछ चिपक कर अच्छे से बात कर रही थी। अब विंग वांग जी से इतना बात नहीं कर पाता है क्योंकि हर वक्त सिर्फ मियान मिया उन दोनों के बीच में आ जाती है। अब इधर जो वांग जी है उसे पता चलता है कि मियान मिया कोई और नहीं बल्कि विभूषण का फियांसे है। जब वांग जी को पता चलता है जैसे कि उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है। वो जंगल वाला सीन बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस दिन मेकअप करते वक्त मेकअप आर्टिस्ट लड़की ने कहा, हाँ सही कहा, विंग गगा और मियान मिया दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। तुम्हें पता नहीं है क्या, वो लोग फियांसे हैं। हाल ही में उन दोनों की एंगेजमेंट की डेट फाइनल होने वाली है। ये सुनकर वांग जी का दिल टूट सा गया। उसने उस मेकअप आर्टिस्ट से कहा, क्या विंग गगा की शादी फिक्स हो चुकी है? उसने कहा, कब का हो चुकी है? अभी तक इन्होंने पब्लिक नहीं किया इसीलिए सबको पता नहीं है। अब देखो वो दोनों कितने प्यारे लग रहे ना। वांग जी विंग की तरफ देखता है। उसने देखा कि मियान मिया विंग को बैक हग कर रही है कभी, बट विंग उसे बार बार अपने आप से दूर कर रहा है, लेकिन मियान मिया बार बार चिपकने आ रही है। वांग जी ने कहा, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ? विंग गगा और मियान मिया वो दोनों कपल हैं, ये नॉर्मल बात है, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिन से विंग उसका कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रहा था, उसके लिए खाना लाना, टाइम पर उसको नॉक करना, उसके साथ बात करना, नॉक झोंक करना, अपार्टमेंट पे उससे मिलने आना, उसको बीमार देखकर उसका सेवा करना, पूरी रात उसके पास जागकर बैठे रहना, बुखार में उसका साथ देना, उसे नर्सिंग होम पर ले जाना, ट्रीटमेंट करवाना, मेडिसिन लाना, उसका ख्याल रखना, उसके लिए खाना बनाना, ये सब कुछ वांग जी ने फील किया था।
न जाने कब वांग जी ने विंग को दिल दे दिया, उसे पता ही नहीं है। वांग जी अभी तक अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था कि क्यों वो विंग की तरफ इतना अट्रैक्शन फील कर रहा है और क्यों उसे म्यान म्या को उसके साथ देखकर बुरा लग रहा है। उसने कहा, मैं एक लड़का हूँ, मेरे फीलिंग्स को मुझे कंट्रोल करना चाहिए। विंग कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात सच है, उसने अपने माइंड में कहा। लेकिन अब दिल को कैसे समझाया जा सकता है, दिल तो पागल है ना। इधर विंग ने वांग जी की तरफ देखा तो वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी की आंखों में हल्की सी आंसू थी। उसने टिश्यू पेपर से उसे क्लीन किया। उसने कहा, कुछ दिन से लांजा ना ही मेरे पास आकर बैठ रहा है और ना ही मुझसे अच्छे से बात कर रहा है। लगता है मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। इधर सेट में सब लोग रेडी थे, बस जंगल का रोमांटिक सीन शूट होने वाला था, जहाँ पर विंग गधे के ऊपर चढ़कर जाएगा और वो वांग जी की गाल पर एक छोटा सा किस करेगा और बोलेगा कि तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, क्यों हांग वांग जन कोई रिएक्शन तो दो इसका, जैसे कि मोहता जुस्सी में है वैसा। इधर तो वो गधा भी तैयार था, छोटा सेब। बट विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, लाल साहब। वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अपने बेचन के साथ खेल रहा था। इधर मियाँ मियाँ पास में बैठ के चॉकलेट खा रही थी और सीन को एंजॉय कर रहा था। विंग ने कहा, लालजान। बट वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। डायरेक्टर ने कहा, अब रेडी हो सब लोग, रेडी, लाइट्स रेडी करो, कैमरामैन रेडी हो जाओ, विंग गधी के ऊपर आ जाओ। विंग ने कहा, अब हाँ। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लाल साहब। वांग जी ने अब विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, और कल मैंने कॉल किया था, तुम उठाए क्यों नहीं। वांग जी ने कहा, बस ऐसे ही। विंग ने कहा, बस ऐसे ही। वांग जी ने कहा, मैं बिजी था। विंग ने कहा, बिजी थे। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, जब मैं अपार्टमेंट पर गया मैंने कितनी बार डोर नॉक किया, तुमने ओपन क्यों नहीं किया। वांग जी ने कहा, मैं सो गया था। विंग ने कहा, सो गए थे। मैं 3 दिन से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम मुझसे मिल ही नहीं रहे। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना मैं सो गया था। विंग ने कहा, तुम मुझसे नाराज हो। वांग जी ने कहा, नाराज? मैं आपसे बोला नाराज क्यों कहूँगा, मेरी औकात ही क्या है आपसे नाराज होने की। विंग ने कहा, जब से म्यान म्या सेट पर आ रही है तब से तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया है। वांग जी ने कहा, आपको मुझसे बात नहीं करनी चाहिए वरना आपके फियांसे को गुस्सा आ जाएगा। विंग ने कहा, उससे क्यों गुस्सा आएगा। वांग जी ने कहा, क्यों नहीं आएगा, आप उसको छोड़कर मुझे टाइम दे रहे हो तो उससे गुस्सा नहीं आएगा। आपको नहीं लगता कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, और जो आपसे प्यार करता है उसकी कदर करना सीखिए, उसको टाइम दीजिए जाके, वरना आप दोनों के बीच झगड़ा हो जाएगा। विंग वांग जी के अंदर गुस्से को व जेलसी को फील कर पाता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जेलस हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या जेलस मैं आपसे। विंग ने कहा, मजाक मत करो, जेलस होना। वांग जी ने कहा, नहीं मैं वाला जेलस क्यों होगा। विंग ने कहा, तो गुस्से में क्यों बात कर रहे हो, तुम्हारे अंदर गुस्सा साफ नजर आ रहा है। इधर कैमरामैन ने कहा, अब टेक 1, रोल, कैमरा, एक्शन। विंग गधे के ऊपर आ गया। इधर वांग जी और विंग दोनों जा रहे थे। विंग ने नोटे स्माइल किया, उसने वांग जी की तरफ देखा, तुरंत उसने उसकी गाल पर चूमते हुए कहा, थैंक यू। ये सुनकर वांग जी तुरंत विंग की तरफ देखा, उसके कान लाल हो गए और फिर उसने अपनी फेस को घुमा लिया। आज न जाने क्यों ये रोमांटिक सीन वांग जी को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था और बहुत ज्यादा वो साई फील कर रहा था, वो ऑकवर्ड फील लग रहा था। उसने कहा, मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है, मैं हर वक्त एक्टिंग में घुसा रहता हूँ, एक कैरेक्टर में घुस जाता हूँ, लेकिन आज मैं कैरेक्टर्स में घुस क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं अलग इंसान क्यों हूँ, मैं इतना खो क्यों गया हूँ। विंग ने कहा, इट्स नॉट फाइन लानजान, कोई रिएक्शन तो दो। इधर डॉक्टर ने कहा, विंग के हाथ खींचो, उसे गधे से उतारो और फिर दोनों जमीन पर। वांग जी ने कहा, क्या। डॉक्टर ने कहा, कट। क्या हो रहा है वांग जी, मैंने कहा ना विंग का हाथ खींचो, उसे गधे से उतारो और नीचे गिर जाओ दोनों, उसके बाद किसी से बाद में लेंगे। वांग जी ने अपने आइस को ब्लिंक किया, उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, कहीं तुम्हारा ध्यान मुझे ऐसे हैंडसम इंसान की तरफ तो नहीं। वांग जी ने कहा, जस्ट शट अप। ये बोलकर वो चला गया। विंग ने मुस्कुराया। मैंने कहा, तुम मुझसे क्या बात कर रही थी कि वो गुस्सा हो गया।
वेंग ने कहा, मैं उसे चिढ़ा रहा था। मैंने कहा, तुम लोग बेस्ट फ्रेंड बन चुके हो ना। तुम्हारे बिहाइंड द सीन देखकर सब लोग को यही लग रहा है कि तुम लोग कपल हो। कितनी फनी बात है ना। ये सुनकर वेंग का चेहरा उतर गया। उसने कहा, सही कहा तुमने। मैंने कहा, क्या कहा? वैसे वांग जी तुम्हारा बहुत ध्यान रखता है, क्योंकि बस मेरा बेस्ट फ्रेंड जो बन चुका है। पता है वेंग, इस वांग जी को हमने बहुत बार रिजेक्ट किया। पता नहीं था कि वो इतना ज़्यादा अच्छा एक्टिंग कर लेगा, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री इतनी हाई लेवल पहुंच जाएगी। वेंग ने कहा, कितने साल के एग्रीमेंट हुआ? मैंने कहा, अब 4 साल के। वेंग ने कहा, देखना 4 सालों में वांग जी तुम्हारे इंडस्ट्री को चांद तक पहुंचा देगा। ये सुनकर मियाँ हंस पड़ती है। वेंग भी उसके साथ हंसने लगती है और उन दोनों को देखकर एक जल कुकड़े की तरह एक इंसान जल रहा था। वो अपने स्क्रिप्ट को हाथ पे करके बहुत गुस्सा हो रहा था। वो वेंग की तरफ देख रहा था। वो किसिंग के बाद वाला जो सीन है, जो उसका जो डायलॉग्स है, वो याद कर रहा था। उसने वेंग को बहुत गुस्से में देखा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था वेंग के ऊपर। जब वेंग की नज़र वांग जी के ऊपर पड़ती है, उसने कहा, अब मैं तुमसे बात में बात करता हूँ, ठीक है? अभी हम रिहर्सल करने जा रहे हैं। उसने कहा, अब ठीक है, जाओ। विंग वांग जी के पास आ गया। वांग जी ने अपनी नज़र को घुमा लिया। सुयंग ने कहा, अब बॉस, आपको क्या हो गया है? आप डायलॉग मतलब याद नहीं कर रहे हो? विंग ने कहा, चल यहाँ से। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, बाओ बे। ये सुनकर तुरंत वांग जी पीछे मुड़ते उसका, क्या? विंग ने कहा, मैंने कहा बाओ बे। मैंने कहा कि नान वांग जी बाओ बे। वांग जी ने कहा, तुम किसे बाबा कह रहे हो? उसने कहा, ऑफ कोर्स मियाँ को। वैसे वो मेरे फियांसे है, किसी और का कहूँगा क्या मैं? कोई और मेरा फियांसे है क्या? वांग जी ने कहा, तो उसे उसके पास जाकर बोलो ना, मेरे पास आकर बोलने की क्या जरूरत है? विंग ने कहा, बाप रे, कितना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अब मैं नहीं कह सकता क्या बाओ पे? वांग जी ने कहा, तो उसके पास जाकर कहो। विंग ने कहा, क्यों, तुम्हें गुस्सा आ रहा है? तुम्हारे पास कह रहा हो तो? वांग जी ने कहा, मुझे क्यों गुस्सा आएगा? विंग ने कहा, गुस्सा नहीं आ रहा है? वांग जी ने कहा, नहीं आ रहा है। विंग ने कहा, आ रहा है। वांग जी ने कहा, नहीं आ रहा है। विंग ने कहा, आ रहा है। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना नहीं आ रहा है। विंग ने कहा, आ रहा है। वांग जी ने कहा, नहीं आ रहा है। विंग ने कहा, आ रहा है। वांग जी ने कहा, नहीं आ रहा है। विंग ने कहा, आ रहा है। वांग जी ने कहा, हाँ आ रहा है। तो जाओ यहाँ से। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम गुस्सा क्यों हो? कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते? ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, सोचो, वैसे लान वांग जी और वी वोशियान बीएल कपल ही तो है ना डांटेम में, और वो भी तो उससे प्यार करने लग गया था छुप छुप कर। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ, आई मीन छुप छुप कर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। वैसे तुम तो नहीं करने लगे ना? वांग जी ने कहा, जस्ट शट अप, अभी के अभी अपनी फियांसे के पास जाओ, समझी? हाँ, मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं है। विंग ने कहा, पर मैं तो आऊंगा। ये बोलकर वो उसके पास आ गया। वांग जी ने कहा, बकवास। ये बोलकर वो चला गया। विंग ने कहा, हे लान वांग जी, अपने कैरेक्टर में मत घुसो। ये बोलकर वो उसके पीछे पीछे चला गया। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन। अब वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा। उससे कहा, टेक 1, रोल, कैमरा, एक्शन। इधर वांग जी ने उसे खींच लिया। विंग उसकी बाहों में आ गया। विंग ने कहा, कुछ भी कर लो, टॉप तो मैं ही करूंगा। वांग जी ने कहा, शूटिंग चल रही है। इधर उसने विंग को जोर से जमीन पर पटक दिया। विंग ने कहा, आई लॉन्जॉन, क्या कर रहे हो? तुरंत वांग जी ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और वो बहुत जोर से बाइट करते हुए उसके लिप्स को सक करने लगा। विंग ने कहा, जेलर से मेरे ऊपर उतर रहा है क्या ये? इधर वांग जी उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट करता है। इधर वो बहुत बाइट कर रहा था, मतलब बस एक हंगर केस था ये, लेकिन डायरेक्टर ने ये नहीं कहा था कि बाइट करना है, लेकिन वांग जी सारे रूल्स को ब्रेक करके विंग के लिप्स को बाइट किया जा रहा था। और विंग को बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि उसकी बाइटिंग से विंग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ऊपर से विंग को ये अच्छा लग रहा था, वो इंजॉय कर रहा था इसको। उसने वांग जी की जो रोप्स है उसके अंदर हाथ को इंसर्ट कर दिया। ये बिल्कुल भी स्क्रिप्ट में नहीं था, ठीक है? विंग ने जानबूझकर किया। वांग जी को एहसास होता है कि विंग उसकी जो एब्स है वहाँ पर अपने हाथ को ऐसे ऐसे कर रहा है, रब कर रहा है, तो उसे कभी से तो ना अजीब सा फील होता है। उसने कहा, ये ऐसा तो कुछ भी नहीं था स्क्रिप्ट में। उसने विंग की तरफ देखा। विंग नॉटीली उसे देख रहा था। इधर डायरेक्टर ने कहा, कट, बट वो दोनों स्टिल केसिंग कर रहे हैं, मतलब वो दोनों ब्रेक ही नहीं कर रहे हैं। मतलब
एक दूसरे के लिप्स को सक किए जा रहे हैं। डॉक्टर ने जोर से कहा कट। उसके बाद तुरंत वांग जी विंग से अलग होता है। उसने उसके हाथ पर जोर से चिमटी काट दिया। विंग ने कहा आउच, लॉन सोहन, ये बहुत गलत बात है। वांग जी ने कहा तुम क्या कर रहे थे व्यों? ये स्क्रिप्ट में नहीं था। विंग ने कहा नहीं था क्या? मेरे स्क्रिप्ट में था। वांग जी ने उसे आंखें घुमाकर देखी। विंग ने कहा तुमको विश्वास नहीं हो रहा है? वांग जी ने कहा नॉनसेंस। विंग ने उसे खींचकर इसने कहा कहाँ जा रहे हो? अभी शूटिंग बाकी है, हम दोनों को वो नहीं करना है क्या इसमें जंगल में? वांग जी ने कहा वो शूट नहीं होगा। विंग ने कहा हाँ भी होगा, देखो। डायरेक्टर ने कहा चलो। अब वांग जी अपना चेस्ट एरिया दिखाएगा जहाँ पर वो दाग है, और विंग वहाँ पर किस करोगे, और फिर दोनों के बीच वो रोमांस, बहुत ज़्यादा रोमांस जो कि है वो होने वाला है। इधर वो शूट करते वक्त विंग ने जब उसके चेस्ट के ऊपर किस किया तो वांग जी की पूरी बॉडी पर गूज़बम्स आ गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। इधर विंग ने महसूस किया कि वांग जी धीरे धीरे करके उसकी माइंड कुछ और ही कह रहा है। इधर विंग भी हार्ड हो चुका था इस रोमांस के दौरान, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज थे। इतनी क्लोज सीन उन्होंने सिर्फ बर्थ ट्रैप बड़ी सीन में किया था, लेकिन तब ना वांग जी के अंदर वो कुछ फीलिंग्स नहीं था उसके खिलाफ, इसीलिए वांग जी उतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होता। लेकिन इस वक्त वांग जी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, तो विंग ने उसे कमर से अपने ऊपर ही कर लिया। उसके बाद विंग ने कहा लालजान अब तुम कंफर्टेबल हो? वांग जी ने कहा अब मैं। तभी विंग उसको यह एहसास होता है कि विंग पूरी तरीके से हार्ड हो चुका है। इसने कहा ये। उसने विंग के नीचे की तरफ देखा। विंग ने अपने आइज को ब्लिंक करते हुए कहा उसे इग्नोर करो। वांग जी ने कहा क्या? विंग ने कहा हाँ। इधर डॉक्टर ने कहा रोल कैमरा एक्शन, चलो टेक ऑन स्टार्ट करो। तुरंत वांग जी ने विंग को लिफ्ट से कैप्चर कर लिया, और फिर उन दोनों के बीच जो इंटीमेट वाला सीन है वो दिखाया जाता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा नहीं दिखाते, बस थोड़ा सा ऊपर से ही। सीन कट होता है। शाम हो चुकी थी, अब सब लोग घर जाने वाले थे। वहाँ पर कुछ लोग जो वहाँ पर घूमने आए थे, सो वहाँ पर से कुछ को स्टार भी थे, तो वो लोग वांग जी से पहली बार मिल रहे थे। मतलब उन्होंने वांग जी को बिहाइंड द सीन में देखा है, लेकिन रियल में नहीं देखा था। सब लोग वांग जी से हैंडशेक कर रहे थे। वहाँ पर से कुछ लड़कियाँ भी थी और कुछ लड़के, और फिर लड़कियां जो है वो वांग जी को हग कर लेते हैं, क्योंकि वांग जी काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। ऊपर से उसकी एज भी काफ़ी कम थी, तो बहुत ज़्यादा वो क्यूट लगता था उस वक्त, ठीक है। उसके बाद से वो लान वांग जी की गेटअप में और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, तो लड़कियां उसके लिए पागल हो जा रही थी। मतलब अब वो सब लोग विंग को छोड़कर ना वांग जी के सामने आ रहे थे। जब विंग ये देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था, तभी एक को स्टार आ गया जिसका नाम शिया था। तो शिया ने वांग जी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा मेरा नाम शिया है। तो वांग जी ने कहा मैं आपको जानता हूँ। उन्होंने कहा वैसे हम तो यहाँ पर हाइकिंग के लिए आए हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसने कहा यहाँ पर बहुत सारे आइडल्स आए हैं जो कि मैं सबको जानता हूँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि पसंद है। उसने कहा वैसे विंग के साथ तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? विंग ने कहा वांग जी ने कहा अच्छा है। विंग ने कहा अच्छा है? सिर्फ अच्छा है? मतलब क्या है इसका? मतलब सिर्फ अच्छा है और कुछ नहीं? उस को एक्टर ने उसको हग कर लिया। उसने कहा वैसे लान वांग जी तुम काफ़ी हैंडसम हो। वांग जी तारीफ सुनकर अपने सिर को नीचे कर लेता है। उस लड़की ने वांग जी की तरफ हाथ को बढ़ाते हुए कहा वैसे तुम्हारा नंबर मिलेगा? वांग जी ने कहा नंबर? उस लड़की ने कहा मेरा एक ड्रीम है कि मैं तुम्हारे साथ एक ड्रामा में काम करूं। मैं डायरेक्टर से बात करूंगा। वैसे मैं वैन इंडस्ट्री से हूँ, तुम चाहो तो हम जिन इंडस्ट्री के साथ कोलैब कर सकते हैं। वांग जी ने कहा ये तो अच्छी बात है, अगर जिन ग्वांगशा को पता चला तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। विंग ने कहा क्या किसके साथ ड्रामा में काम करने वाला है? मैं तो इसे। इधर उस को स्टार ने कहा वैसे मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारा फेवरेट क्या है? ड्रामा में काम करना या फिर सिंगर? वांग जी ने कहा फेवरेट तो मेरा सब कुछ ही है, जैसे कि मैं बाइक राइड करता हूँ, कार रेस में, उसके बाद सिंगिंग में, स्केटिंग में, उसके बाद आप डांस में, एक्टिंग में, मुझे सभी पसंद है। फेवरेट कोई एक को मैं चूज़ नहीं कर सकता। विंग ने कहा इतनी बात करने की क्या ज़रूरत थी, बहुत गर्मी मच गई इसको। इधर
वांग जी ने अपना वीचैट आईडी दिया और फिर उस लड़की ने कहा ठीक है, रात को मैसेज करूंगा, रिप्लाई देना। वांग जी ने कहा रात को? उस लड़की ने कहा रात को मैं फ्री रहता हूँ। वांग जी ने कहा ठीक है। वो लड़की चली गई। वांग जी ने हंसते हुए कहा शायद मैं फेमस हो रहा हूँ। विंग ने कहा फेमस हो रहे हो ना, फेमस होता तुमको फेमस करवाता हूँ मैं और भी अच्छे से। उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जा रहा था, तुरंत विंग ने उसके हाथ को पकड़ के खींच लिया। वो विंग के पास आ गया। विंग ने उसके कमर को पकड़ते हुए कहा रुको जरा, मुझसे बात करो। वांग जी ने कहा मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहे हो आप? उसने विंग की तरफ देखा, विंग को धक्का देना शुरू किया। विंग ने कहा तुमसे बात करनी है ज़रूरी। ये बोलकर वो उसे साइड में लेकर आ गया। वो लोग जंगल के अंदर थे और सब लोग टेंट के पास आ गए थे। अब सब लोग टेंट को फिर से वापस रख रहे थे गाड़ी में, क्योंकि वो लोग अब अपने होटल की तरफ जाने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंसेक्ट है जो कि काट सकता है और ऊपर से सांप भी है और बरसात का मौसम है तो कभी बारिश हो सकती है। वांग जी ने कहा मेरा हाथ छोड़िए। उसने विंग के हाथ को छुड़ाते हुए कहा सब लोग वेट कर रहे हैं, हमें जल्द से जल्द रिसोर्ट में पहुंचना पड़ेगा और वैसे भी बारिश होने वाली है, बारिश का मौसम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? और आप मुझे यहाँ पर खींच कर लेकर आ गए। विंग ने कहा एक मिनट रुको, तुम मुझसे क्या बात कर रहे थे उस सिया से? वांग जी ने कहा आपको इससे क्या? जब आप म्यान से बात करते हो तब क्या मैं आपको पूछता हूँ कि आप क्या बात कर रहे थे? विंग ने कहा जस्ट स्टार्ट अप प्लान वांग जी, वो मेरा फियांसे है। वांग जी ने कहा तो ये भी सोच लो कि वो मेरा फियांसे है। ये सुनकर विंग को गुस्सा आ गया। उसने कहा क्या कहा तुमने? वो तुम मुझसे अपना फियांसे मान रहे हो? वांग जी ने कहा ठीक है, मैं कल इसे प्रपोज करूंगा और कहूंगा कि मेरे फियांसे बन जाओ, तब तो हो जाएगी ना खुश आप। विंग ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे कहने की? वांग जी ने कहा क्या मतलब है, आप एक फियांसे रख सकते हो तो मैं नहीं रख सकता? विंग ने कहा नहीं रख सकते हो। उसने उसकी कमर को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। वांग जी ने कहा क्यों नहीं रख सकता मैं? विंग ने उसे पैर के ऊपर पुश किया। वांग जी ने कहा ये आप क्या कर रहे हो? विंग ने कहा तुम नहीं रख सकते समझे, वो मेरी मजबूरी है, लेकिन तुम। वांग जी ने कहा क्यों? आप म्यान में अक्सर बहुत चिपक के बात करते हो, ऊपर से आप दोनों इतने क्लोज हो कि लगता है नहीं कि फियांसे हो, लगता है कि हस्बैंड वाइफ हो। तो मैं क्यों नहीं कर सकता किसी से बात? और आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? हाँ आप जाइए ना अपने म्यान के पास, उससे बात कीजिए, मेरे पास क्यों आए हो बात करने के लिए? अब ऐसे भी हम लोग सिर्फ एक्टर्स हैं, एक दूसरे का को एक्टर है, सो प्लीज मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को ऐसे अकेले में बात करने की जरूरत है। विंग ने कहा जरूरत है क्योंकि तुम उस सिया से बहुत ज्यादा बात कर रहे थे। और क्या क्या तुमने अपना वोचेट आईडी उसको दे दिया? वांग जी ने कहा अच्छा क्या अपना आईडी दिया? क्यों, आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? विंग ने कहा ब्लॉक करो। वांग जी ने कहा क्या? वांग जी के पास नोटिफिकेशन आया। उसने मोबाइल को उठाते हुए कहा अब कौन है? देखा कि सिया का मैसेज आया है, हाय हम लोग साथ में जाने वाले हैं रिसोर्ट पर, तो प्लीज आ जाओ, मैंने अपनी बगल वाली सीट तुम्हारे लिए रखा है। वांग जी ने कहा देखिए जैसे कि आपकी फियांसे आपकी केयर करती है ना, वैसा ये मेरी केयर करती है। मुझे लगता है कि मुझे इसे अपना फियांसे बना लेना चाहिए, क्योंकि इसने अपनी बगल वाली सीट मेरे लिए चूज करके रखा है। देखिए ना, कोई तो है कम से कम मेरा केयर करने वाला। हाँ लगता है मुझे मेरे फ्यूचर वाइफ मिल गई है। ये सुनकर विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और तुरंत उसने वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लिया। वांग जी कुछ बोल नहीं पाया, बोलने से पहले उसके हाथ से फोन गिर गए। वांग जी पूरी तरीके से हैरान था, उसकी आंख बड़ा हो गया। विंग उसके लिप्स पर बहुत जोर से बाइट करता है। वांग जी बस इमोशनल लेस हो चुका था। उसने कहा कि क्या वो ये तो कोई शूटिंग का सीन भी नहीं है, यहाँ पर हम लोगों ने मेकअप रिमूव कर दिया है, ड्रेस चेंज कर दिया है, फिर ये सब क्या है? इसने मुझे किस क्यों किया? विंग उसके लिप्स को सक करना शुरू करता है। वांग जी उसे धक्का दे रहा था। विंग ने उसे कस के पकड़ लिया। वो उसके लिप्स को बहुत टाइम तक सक करता है। उसके बाद वांग जी से जोर से धक्का देता है। वो हाँ पर उसने कहा आप क्या कर रहे हो? विंग ने कहा क्या करो मतलब, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ। उसने वांग जी को पकड़ते हुए कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? विंग ने कहा अगर दोबारा कहोगे ना फिर इतना बाइट करूंगा। वांग जी ने कहा ये आप क्या कर, छोड़ो मुझे। उसने विंग को धक्का देना शुरू किया। विंग ने कहा नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लोगे? वांग जी ने कहा क्या कर लूंगा मतलब, आपकी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे पकड़ने की, ऊपर से आपने मुझे किस कर लिया? क्यों? विंग ने कहा क्यों मतलब, तुमको समझ में नहीं आ रहा बीबी, तुम बुद्धू हो क्या?
वांग जी ने कहा बुद्धू। वेंग ने कहा पागल हो, दिमाग खराब है। वांग जी ने कहा लेकिन वेंग ने कहा मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम उस सिया के पास भी गए ना तो तुम्हारी जान ले लूंगा। वांग जी ने कहा लेकिन क्यों? वेंग ने कहा क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। ये सुनकर वांग जी आसमान से गिरा, जमीन उसको खा गई, वो धरती के अंदर समाना। उसने कहा कि क्या कहा आपने? अब आपने क्या कहा? वांग जी कंफ्यूज था, क्या उसे सही सुना या फिर गलत? वेंग ने उसे कहा आई लव यू। ये सुनकर उसने फिर से क्लिप्स को कैप्चर कर लिया, ये बोलकर। वांग जी सुनकर हैरान, तो उसने कहा क्या इसने आई लव यू कहा? मैंने गलत सुना? नहीं, इसने कुछ और कहा होगा, लेकिन ये मुझे बार बार किस क्यों कर रहा है? उसने वेंग को धक्का दिया। वेंग ने कहा क्या हुआ, मैं पसंद नहीं तुम्हें? वांग जी ने कहा अब नहीं वो। वेंग ने कहा पसंद नहीं हो? वांग जी ने कहा नहीं मैं। वेंग ने कहा पसंद नहीं हूँ मैं, बताओ। उसने वांग जी को पकड़ते हुए कहा। वांग जी ने कहा अब ऐसे क्यों कर रहे हो? तभी वांग जी के पास कॉल आ गया। वेंग ने देखा तो सिया ने कॉल किया था। उसे फिर से गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा वो मैं। वेंग ने कहा ब्लॉक करो। वांग जी ने कहा ब्लॉक करो अभी? वेंग ने कहा इसी वक्त, और उसे कहो कि मेरा बॉयफ्रेंड है। वांग जी ने कहा बॉयफ्रेंड कौन? वेंग ने कहा क्यों, नजर नहीं आ रहा है सामने खड़ा हूँ? वांग जी ने कहा आप? वेंग ने कहा ऑफ कोर्स, अगर तुम ना नहीं बोले ना। उसने अपनी पॉकेट से चाकू को बाहर निकाला। उसे कहा अगर तुम ना नहीं बोले ना तो मैं यहाँ पर नस कर दूंगा। उसे कहा आप मुझे धमकी दे रहे हो? वेंग ने कहा धमकी नहीं दे रहा, वार्निंग दे रहा हूँ, बताओ तुम्हारी नसें काट दूंगा। वेंग 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 सर क्या कर रहे हो आप? उसने कहा पहले अपनी काटूंगा पर तुम्हारी भी, समझिए। तुम्हें क्या लगा मैं मर जाऊंगा और तुम उस सिया के साथ खुश रहोगे? तुम भी मर जाओगे मेरे साथ, समझे, और दोनों भूत बनकर रहेंगे। वांग जी ने अपने आंसू को ब्लिंक करते हुए कहा आप सच में मुझे मार सकते हो? ये सुनकर वेंग चुप रह गया। वांग जी ने कहा मैंने सुना था कि जिससे प्यार करते हैं वो कभी हमें चोट नहीं पहुंचाता। आप सच में मेरे हाथ की नसें काट दोगे और मुझे मार डालोगे और आप भी मर जाओगे? वेंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा तो ठीक है, ये लीजिए मेरा हाथ, काटिए नसें, मैं भी तैयार हूँ मरने के लिए। वेंग के हाथ से चाकू गिर गया, उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा तुम मुझे पसंद नहीं करते ना? वांग जी ने कहा क्या? वेंग ने कहा सच कहूँ लांजान तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे पता है कि मैं एक लड़का हूँ और तुम किसी लड़की को रिजर्व करते हो, लेकिन वांग जी ने कहा लेकिन? वेंग ने कहा लेकिन मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मुझे पता है कि तुम एक लड़का हो। वांग जी ने कहा आपको शर्म नहीं आती? वेंग ने कहा शर्म? किस बात की शर्म, मैंने प्यार किया है। वांग जी ने कहा आपका ऑलरेडी फियांसे है। वेंग ने कहा वो सिर्फ नाम की है, अभी तक एंगेजमेंट नहीं हुई है। वांग जी ने कहा तो हो जाएगी ना कुछ दिन बाद, तो फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए? और रही बात लड़का या लड़की की, प्यार तो किसी से भी हो सकता है, एक कुत्ते से ही प्यार हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी और का दिल तोड़कर किसी और को अपना बनाना। वेंग ने कहा क्या? वांग जी ने अपनी फोन को उठा लिया, पॉकेट में रखते हुए कहा जो आपने सुना वही, ये बोलकर जाने लगता है। वेंग ने कहा हाँ, जिससे मैंने दिल से प्यार किया उसका क्या? वांग जी रुक गया, उसे पीछे मुड़ते हुए कहा आप शायद किसी और से प्यार करते हो, लेकिन दुनिया वाले इस लव को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दो लड़के की जोड़ी कभी पसंद नहीं किया जाता, आपको पता है ना। मैं चाहता नहीं कि मेरी वजह से आपका करियर खतरे में आ जाए। वेंग ने कहा कैरियर? वांग जी ने कहा जी, अगर सबको पता लगेगा कि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ तो सब लोग आपको गे समझेंगे, और पता है क्या बोलेंगे? वेंग ने उसे कंधों को पकड़ा, अपनी तरफ खींचा और अपनी फॉरहेड से उसके फॉरहेड को लगाते हुए कहा मैं तैयार हूँ। वांग जी ने कहा क्या? वेंग ने कहा तुम्हारे लिए मैं कुछ भी बनने के लिए तैयार हूँ। उसने वेंग की तरफ देखा, अपनी आंखों को उठाकर। वेंग ने कहा विश्वास नहीं होता, आजमा कर देख लो। वांग जी ने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप बर्बाद हो सकते हो ना। वेंग ने कहा मैं तैयार हूँ बर्बाद होने के लिए। वांग जी ने कहा बकवास बंद कीजिए। वेंग ने कहा क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? वांग जी फिर से रुक गया।
उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। उसने कहा पसंद। वेंग ने पीछे से हक कर उसने कहा तुम चाहते हो कि मेरी शादी किसी और के साथ हो जाए, ना कि तुम्हारे साथ? तुम चाहते हो कि हम दोनों अलग हो जाए, एक दूसरे से दूर हो जाए? तुम चाहते हो कि मैं किसी और का बन जाऊं? सहन कर सकते हो ये? रह सकते हो मेरे बिना? बताओ। तुम्हारी आंखों में मैंने देखी है जलन मेरे लिए, वो जेलसी जो सिर्फ एक प्यार करने वाली की आंखों में नजर आता है। तुम मुझसे प्यार करते हो ना लांजान, लेकिन बताने में डर रहे हो। क्यों लांजान? बताओ ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, प्लीज बताओ। वांग जी बिल्कुल चुप था। विंग ने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम कहोगे भी नहीं तो मैं मान लूंगा कि शायद तुम प्यार नहीं करते, लेकिन अगर मेरी शादी मियान में ऐसे हो गई तो क्या तुम सिया के साथ रह सकोगे? उसने कहा कहा वेंग ने कहा तुमने अभी कहा ना कि तुम सिया को फियांसे बनाओगे। बना सकते हो मेरे अलावा किसी और को अपने दिल की धड़कन। वांग जी ने आंखों को बंद किया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? वांग जी ने कहा नहीं करता मैं। उसने विंग को धक्का दिया। विंग ने कहा करते हो? वांग जी ने कहा नहीं करता। उसकी आंखों में आंसू थे। विंग ने कहा तुम्हारे आंसू कह रहे तुम करते हो। वांग जी ने कहा मैंने कहा ना मैं नहीं करता। विंग ने कहा तुम करते हो। वांग जी ने कहा मैं नहीं करता। ये बोलकर वो पीछे मुड़ गया। विंग ने कहा तुम करते हो, बहुत प्यार करते हो मुझसे, बेइंतहा प्यार करते हो, लेकिन बता नहीं सकते, तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है। वांग जी ने कहा नहीं करता नहीं करता नहीं करता। विंग ने कहा करते हो करते हो करते हो करते हो। वांग जी ने कहा नहीं करता। विंग ने कहा तुम करते हो। वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा नहीं करता। वांग जी ने कहा मैं नहीं करता नहीं करता नहीं करता। विंग ने कहा तुम करते हो, तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है मेरे लिए प्यार, फिक्र, वो सब कुछ, वो जेलसी, वो जलन। तुरंत वांग जी ने उसे हक करते हुए कहा करता हो, बहुत ज्यादा करता हूँ, बहुत ज्यादा। उसकी रोने के साउंड सुनकर विंग ने उसे हक कर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह गए। उसने कहा I'm sorry लांजान, मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें रुलाने का नहीं था। वांग जी रो रहा था बहुत टाइम तक। उसने विंग को हक करके रखा जब तक विंग के पास कॉल नहीं आ गया। विंग ने कॉल उठाया। वांग जी अभी तक उसकी बाहों में था। उसने कहा हेलो। उस तरफ से म्यान में की आवाज आती है। उसने कहा विभूषण कहाँ हो, जल्दी आओ, हम सब रेडी हैं। विंग ने कहा आ रहा हूँ। उसने कॉल कट किया। इधर वांग जी ने कहा जब म्यान मिया को पता लगेगा तो फिर। विंग ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा तुम मुझसे प्यार करते हो ना? वांग जी ने कहा दुनिया वाले क्या कहेंगे? विंग ने कहा दुनिया वाले? कौन दुनिया वाले? मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ क्योंकि तुम मेरी जान हो, बाओबे। वांग जी ने कहा बाओबे? विंग ने कहा तुम्हें क्या लगा कि मैं मियां मियां को बाबे कह रहा था? वांग जी ने कहा तो तुम मुझे कह रहे थे? विंग ने कहा ऑफ कोर्स, मेरा तो एक ही बाबे है और वो है मेरा लांजान। वांग जी के होठों पर एक स्माइल आ गई। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा गाड़ी में तुम मियां मियां के साथ जाओगे ना? विंग ने कहा नहीं, अपने बाबे के साथ जाऊंगा। ये सुनकर उसने मुस्कुराया। विंग ने फिर से उसकी लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर 15 मिनट बाद वो लोग हाथ पकड़कर नीचे आ रहे थे। वांग जी ने हाथ को छुड़ाते हुए कहा सब लोग गलत समझेंगे। विंग ने कहा ठीक है, अभी हम लोग ये रिवील नहीं करेंगे, लेकिन उसने वांग जी की कमर को पकड़ते हुए कहा तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। वांग जी ने धक्का दिया। उसने कहा हट। ये बोलकर वो बस के पास आ गया। डायरेक्टर ने कहा गाड़ी में मियां मियां है। वांग जी ने कहा अब ठीक है गगा जाइए, वैसे मैं बस पर जाने वाला हूँ। वांग जी ने कहा मैं जा रहा हूँ, बाय। ये बोलकर वो बस के ऊपर आ गया। विंग भी उसे देखते हुए कहा मैं भी जाऊंगा बस पे। ये बोलकर वो बस के ऊपर आ गया। मैंने कहा तुम लोग बस में जा रहे हो क्या, और गाड़ी में? विंग ने कहा बस पे चलते हैं ना। मैंने कहा ठीक है। इधर मैंने कहा विंग यहाँ बैठते हैं। उसने वांग जी को देखते हुए कहा यहाँ बैठो। वांग जी ने अपने इशारे में कहा वहां बैठ जाओ। विंग ने कहा ठीक है। वो मियां मियां के पास बैठ गया। इधर मियां विंग को उन दोनों के बिहाइंड द सीन दिखा रहा था, आई मीन वांग जी और विंग के। उन्होंने कहा देखो ये वाला सीन पर तुम दोनों कितने क्यूट लग रहे हो, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड। विंग ने कहा मियां मियां हम दोनों को बेस्ट फ्रेंड समझती है। उसने उसको देखते हुए कहा
मैंने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग आई लव यू। विंग ने कहा, मैंने कहा, मुझे पता है कि शायद तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो, तुम कहो तो मैं वेट करने के तैयार हो, लेकिन प्लीज़ मुझे मना मत करना, वरना मैं टूट जाऊंगा। वांग जी उन दोनों की इस हरकतों को देख रहा था। उसने कहा, विंग का कहा, आप अपना हाथ क्यों हिला रहे हो? उसने अपने हाथ को पकड़ कर रखा है। मैंने कहा, विंग बताओ ना। विंग ने कहा, छोड़ो ना मियाँ इस बात को। इधर सिया ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी ऐसे का रिप्लाई क्यों नहीं किया? वांग जी ने कहा, अब मैं बाथरूम में था। उसने कहा, अच्छा वैसे रुको, तुम्हारे हेयर पर कुछ लगा हुआ है। ये बोलकर वो उसे हटाने लगता है। ये देखकर विंग को थोड़ा जेलस फील होता है और फिर ऐसे ही बस के अंदर उनकी नोक झोंक चलता रहता है। बट वांग जी विंग से गुस्सा हो गया था क्योंकि मियाँ उसके शोल्डर पर अपने सिर को रखकर सोया हुआ था। अब विंग उसे मना भी नहीं कर पाता क्योंकि मियाँ ने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ। मियाँ ने झूठ कहा था क्योंकि उसे बस विंग के पास आने की फुर्सत चाहिए थी। इधर विंग उसे मना भी नहीं कर पाया तो वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बहुत गुस्सा आ गया, उसने अपने फेस को घुमा लिया। उसने सिया से बात नहीं किया, वो इतना गुस्सा था कि सिया के ऊपर गुस्सा निकाल रहा था। तो सिया को समझ में नहीं आया कि उसने मुझे गुस्सा क्यों दिखाया। इधर वो लोग रिसोर्ट में पहुंच जाते हैं। रिसोर्ट में पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि सिर्फ 5 ही रूम है और बाकी सारे रूम बुकड है। ये सुनकर विंग ने कहा, सिर्फ 5 रूम? इतने सारे लोग हैं, इतने एक्टर्स हैं। इधर सिया ने कहा, अब चिंता मत करो, हम 4 लड़कियां हैं तो हम 4 लड़कियां एक ही रूम में रह सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है ना? उन्होंने कहा, हाँ 2 काउच पर सो जाएंगे और 2 बेड पर, क्या कहती हूँ? उसने कहा, नहीं 3 काउच पर 3 बेड पर सो सकते हैं, धक्का मुक्की कर कर। उन्होंने कहा, 4 ही सो जाएंगे, इधर उधर करके। वो लोग हंस रहे थे। इधर कुछ लड़के थे, उनमें से 8 लड़का था, तो उन्होंने कहा कि हम 4 लोग एक रूम में रहेंगे और ये 4 लोग अलग रूम में। तो 2-3 रूम बुक हो गए, अब बाकी रहा 2। डायरेक्टर साहब ने कहा, मैं कैमरामैन और जो एक मेकअप की लड़का है वो, हम तीनों, और ये जो एक और रहता है ना जो कि स्क्रिप्ट को इधर उधर करता है, वो, तो 4 लोग हो गए। उन्होंने कहा, तो हम एक रूम में आ जाएंगे। फिर 4 रूम हो गए बुक, बाकी रहे 1 रूम। इधर विंग ने वांग जी को देखा। डायरेक्टर ने कहा, तो फिर 1 रूम क्यों ना वांग जी और विंग ले ले। वैसे भी विंग, मुझे पता है विंग सर कि आपको रूम शेयर करना पसंद नहीं है, क्या आप लानवांग जी के साथ रूम शेयर करोगे? वरना लानवांग जी चिंता मत करो, तुम हमारे साथ सो जाओगे, बस रात की तो बात है ना? विंग ने कहा, मैंने कहा, विंग अब देखो बस एक रात की बात है, रूम शेयर कर लो, वैसे भी तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, वांग जी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और वैसे भी वांग जी बहुत शांत स्वभाव का है। वांग जी तुम तंग नहीं करोगे ना उसे? वांग जी ने कहा, मैं? उसने विंग को देखा, बहुत ही गुस्से से कहा, उसने अपनी फेस को घुमा लिया, मुझे इसके साथ रहना भी नहीं है। विंग ने कहा, मैं कौन सा खाक कह रहा हूँ मेरे साथ रहने के लिए? बराया सिया के साथ फ्लर्ट करने वाला। वांग जी ने कहा, मैं फ्लर्ट कर रहा था, उसने अपने माइंड में कहा। विंग ने उसके माइंड में कहा, नहीं तो मैं कर रहा था। इधर डायरेक्टर ने कहा, तो तय हो गया, विंग और वांग जी एक रूम में रहेगा, क्योंकि विंग को पूरा एक रूम चाहिए, क्योंकि वो किसी के साथ रूम शेयर नहीं करता। लोगों ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, बट वांग जी को तुम ले लो क्योंकि हमारे पास और जगह नहीं है। विंग ने कहा, ठीक है मैं लूंगा। वांग जी ने कहा, इधर सबके हाथ में चाबी आ गई। इधर मियाँ बेखबर थी कि ये इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, तो उसने वांग जी को देखते हुए कहा, अब सुनो, वैसे विंग को रात में ना सोने के वक्त मूव करने की आदत है, सो प्लीज तुम बुरा मत मानना, तुम चाहो तो काउच पर सो सकते हो। वांग जी ने कहा, क्या? मियाँ ये बोलकर चली गई। उसने उसके तरफ देखते हुए कहा, इसे कैसे पता कि विंग का नींद में मूव करते हैं? उसने विंग की तरफ देखा। विंग बहुत डरा हुआ था, उसने कहा, ये मियाँ मैंने क्या कह दिया? वांग जी बहुत गुस्से में था। विंग ऊपर गया, उसने कहा, अब लानजान। वांग जी ऊपर चला गया। उसके बाद विंग चाबी को ओपन करता है, एक लड़की थी चाबी को ओपन करती है। उसने कहा, यह है आपका रूम। विंग अंदर आ गया। वांग जी ने कहा, वो भी अंदर आ गया। इधर उस लड़की ने कहा, अगर कोई चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है? उन्होंने कहा, अब ठीक है। इधर
विंग ने कहा, अब लांजान, और तुम फ्रेश हो जाओ, ठीक है? मैं तब तक वांग जी ने टॉवल को बाहर निकाला और बाथरूम के अंदर चला गया। विंग ने कहा, गुस्सा क्यों हो मुझसे? इधर वांग जी बाहर आता है। वो एक प्योर वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था और उसने नीचे कुछ भी नहीं पहना था। वो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था। विंग बाथरूम के अंदर चला गया। वो फ्रेश होकर आता है। उसने कुछ भी नहीं पहना था। नहीं, नीचे टॉवल था उसका, ठीक है, नीचे वाले साइड में, आई मीन लोअर बॉडी पार्ट कवर था उसका। सो गलत मत समझना, ठीक है? वांग जी ने उसे देखा और विंग ने देखा कि वांग जी ने अपना पूरा ड्रेसअप कर लिया। उसने नाइट सूट पहन लिया था। वांग जी चुपचाप बेड पर आकर लेट गया क्योंकि वो लोग डिनर कर चुके थे। और इधर विंग उसके बेड के कॉर्नर पर आकर बैठ गया। उसने कहा, अब तुम गुस्सा हो क्या? इधर उसने कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सबके साथ सोते फिरते हो। विंग ने कहा, सोता? देखो, पहली बात, मैं किसी के साथ नहीं सोता, समझे? और दूसरी बात, मैं रूम शेयर नहीं करता हूँ। और तीसरी बात, आज पहली बार है कि मैं किसी के साथ सो रहा हूँ, समझे? वांग जी ने कहा, अच्छा, तो उस मियान ने कैसे बताया कि तुम नींद में मूव करते हो? जरूर सो चुके होंगे साथ में। विंग ने कहा, बकवास बंद करो। वांग जी ने कहा, बकवास? कौन सा बकवास? विंग ने कहा, वो मेरी मॉम ने बताया था उसे जब शादी की बात चल रही थी। वांग जी ने कहा, अच्छा, झूठ मत बोलो। विंग ने कहा, लांजान, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? वांग जी ने कहा, तुमने आज ही मुझे प्रपोज किया, पता है तुम्हारे फियांसे आकर मुझे ये कह रहा है कि तुम नींद में मूव करते हो, तो पता मुझे कैसा लगता है? विंग ने कहा, तुम इसको दिल पर क्यों ले रहे हो वांग जी? उसने बस ऐसे ही कह दिया था। वांग जी ने कहा, उसने ऐसे ही कहा था, ऐसे ही कहा था उसने, जैसे भी कहा। विंग उसके पास आ गया। उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अब लांजान, तुम मुझसे गुस्सा हो गया? वांग जी ने कहा, बस में मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात, उस म्यांमार के पास बहुत ज्यादा चिपक रहे थे तुम। विंग ने कहा, मैंने पहले ही कहा, पूछा मैंने कि मैं बैठूं यहाँ पर, तुमने कहा बैठ जाओ। तुम बोलते ना तो मैं वहां पर बैठता नहीं, तुम्हारे पास बैठता, लेकिन तुम। विंग ने कहा, एक मिनट रुको, तुम भी तो सिया से फ्लर्ट कर रहे थे। वांग जी ने कहा, फ्लर्ट नहीं कर रहा था, समझे, बस बात कर रहा था। विंग ने कहा, हा, तुम्हारी बातें बातें और मेरा बातें चिपकना। वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स। विंग ने कहा, अच्छा। उसने वांग जी को खींच लिया। विंग ने कहा, तब हिल कर दिखा। वांग जी ने कहा, छोड़ो मुझे। विंग ने कहा, हिल भी नहीं सकते। वांग जी ने कहा, तुमसे बात नहीं करनी मुझे। वांग जी ने विंग की तरफ गुस्से में देखा। विंग ने उसकी नोज के ऊपर किस करते हुए कहा, अगर बात नहीं करनी है तो मेरे रूम में क्यों आई? वांग जी ने कहा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, कोई रूम ही नहीं बचा। विंग ने कहा, बहुत सारे रूम थे, उनमें से तुम ये कहते कि कैमरामैन तुम विंग के रूम में आ जाओ, मैं डायरेक्टर के रूम में आ जाता हूँ। तुमने ऐसे क्यों नहीं कहा? वांग जी ने कहा, क्यों? तुम्हें किसी, एक मिनट रुको, तुमने कहा कि तुम किसी के साथ नहीं सोते, तो फिर किसी और के साथ सोने की तरस नहीं हो गया तुम? विंग ने कहा, तरस नहीं रहा हो, मतलब मैं कह रहा हूँ। वांग जी ने कहा, ओ अच्छा, तो तुम चाहते थे कि मेरे अलावा कोई और आए रूम में? विंग ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? वांग जी ने कहा, अभी तो कहा तुमने। विंग ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, उसे कमर को पकड़ लिया और उसे अपने पैरों से उसके दोनों पैरों को पकड़ते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हो लांसा? वांग जी ने कहा, छोड़ो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। विंग ने कहा, क्यों नहीं बात करनी है? मुझे करनी है बात। वांग जी ने कहा, तुम्हें करनी है लेकिन मुझे नहीं करनी है। मैंने कहा ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थक चुका हूँ। विंग ने कहा, लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वांग जी ने कहा, क्या पूछना है? विंग ने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी। वांग जी ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, ये बोलने के लिए कि किसी और को भेजने के लिए तुम मना कर देते। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, लांजान, उसकी फेस को अपनी तरफ टर्न किया। आई एम सॉरी ना। वांग जी ने कहा, ठीक है, इट्स ओके, वैसे आइंदा ऐसा मत करना, समझी? उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, अब मैं म्यांमार के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। वांग जी ने कहा, अच्छा? उसने कहा, हाँ, मैं अपने लांजान के पास ही जाऊंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लांजान के अलावा किसी के पास नहीं जाऊंगा, समझे? वांग जी ने कहा, अच्छा। विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, तो फिर? विंग ने कहा, तो फिर आई लव यू।
वांग जी ने कहा आई लव यू टू। ये सुनकर विंग ने तुरंत वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लिया और वांग जी ने भी अपने दोनों हाथों से उसके नेक को ग्रैब कर लिया और फिर वो उसका जो किस था उसका रिस्पॉन्स करने लगा। वो दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे। विंग वांग जी का जो व्हाइट कलर का शर्ट था वो धीरे धीरे करके निकाल रहा था और ये वाला पार्ट एक बड़ी एंड होती है। सो फिर गाइज आपको कैसा लगा ये वाला स्टोरी ज़रूर कमेंट करना। बाय बाय।